नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मनुष्य के कर्मों का फल। यह एक प्रेरणादायक नैतिक कथा है। इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है। जो जैसा करता है वैसे ही उसे लौटकर मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, पर कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने धन और घमंड में मानवता को ठुकरा दिया और फिर समय ने उसे उसी मोड़ पर खड़ा किया जहां से जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता है। नंबर 1, धर्मदास। धन, अहंकार और घमंड। बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास खेत थे, व्यापार था, ऊंचा मकान था और गांव में सबसे बड़ा नाम था। लोग उसे सम्मान से सेठ जी कहते थे, लेकिन उसके दिल में करुणा नहीं, केवल अहंकार भरा था। धर्मदास का मानना था, गरीब अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, मैं क्यों नहीं उनकी मदद करूं। वो कभी किसी भूखे को खाना नहीं देता, किसी दुखी की बात नहीं सुनता और जरूरतमंदों को देखकर मुंह फेर लेता। नंबर 2, गांव का अकाल। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, तालाब खाली हो गए। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। माएँ अपने बच्चों को रोते हुए सुलाती, बूढ़े भूखे से बेहोश होते, भूखे सोते। लेकिन धर्मदास के गोदाम अन्न से भरे थे। लोग उसके दरवाजे पर जाते, पर वो कहता, मुफ्त में नहीं मिलता। नंबर 3, साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके शरीर पर फटे केसरिया वस्त्र थे, हाथ में लाठी और आंखों में शांति, पर कई दिनों से भूखा था। वो धर्मदास के द्वार पर पहुंचा और बोला, बेटा, थोड़ा अन्न दे दो, प्रभु तुम्हारा भला करेंगे। धर्मदास हंस पड़ा, साधु जी, यहाँ दया नहीं, सौदा होता है। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो देता है वही पाता है। धर्मदास क्रोधित हो गया और साधु को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नंबर 4, चेतावनी। जाते जाते साधु ने कहा, बेटा, याद रखना, समय सबका हिसाब करता है। धर्मदास ने मजाक उड़ाया। उसे लगा, मेरे पास धन है, मुझे कोई छू सकता है। नंबर 5, समय का प्रहार। कुछ वर्षों बाद परिस्थितियां बदलने लगी। व्यापार में भारी नुकसान हुआ, साझेदारी धोखा देकर भाग गए, बीमारी ने शरीर को घेर लिया, घर में कलह बढ़ गया। धर्मदास का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। नंबर 6, अकेलापन। जिस घर में पहले भीड़ रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। नौकर चले गए, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए, धर्मदास अब अकेला था। नंबर 7, पतन। एक दिन उसकी आखिरी जमीन भी नीलाम हो गई, उसे घर छोड़ना पड़ा। अब वही धर्मदास जो दूसरों को भगाता था, खुद दर दर के भटक रहा था। नंबर 8, भूख और बीमारी। एक शाम वो गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। भूख से आंखें धुंधली हो रखी थी, शरीर कांप रहा था। वो रो पड़ा, हे प्रभु, ये क्या हो गया। नंबर 9, करुणा की किरण। तभी एक सज्जन व्यक्ति वहां आया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धर्मदास को पानी पिलाया, रोटी दी, सहारा दिया। धर्मदास रोते हुए बोला, तुमने मेरी मदद क्यों की। नंबर 10, पहचान। वो व्यक्ति मुस्कराया। धर्मदास ने ध्यान से देखा, वो वही बूढ़ा साधु था। धर्मदास कांप उठा। नंबर 11, पश्चाताप। धर्मदास ने साधु के चरण पकड़ लिए, आंसू बहते रहे। मैंने अपने कर्मों का फल पा लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नंबर 12, कर्म का फल। साधु बोले, बेटा, ईश्वर देर करता है पर अन्याय नहीं। नंबर 13, नया जीवन। धर्मदास ने जीवन बदल दिया। वो सेवा करने लगा, गरीबों को की मदद करने लगा। उपसंहार, सीख। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, अहंकार पतन का कारण है, मानवता ही सच्चा धन है।